चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी का। ये हमारा 5वां वीडियो है। ऐसे धीरे धीरे कर कर पूरे वर्ल्ड ज्योग्राफी को हम लोग डिटेल में और चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग पढ़े थे सौर मंडल के बारे में। अब आज हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। आज परिमंडल के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे बिहार पुलिस हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे रेलवे ग्रुप डी हो, चाहे आरओएआर हो, यूपीपीसीएस हो, कहीं भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे पृथ्वी की प्रमुख परिमंडल। परिमंडल के बारे में बात करेंगे। इसी के बारे में आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, हम लोग छोटे छोटे वीडियो करके पूरे वर्ल्ड ज्योग्राफी को डिटेल में और चैप्टर वाइज पढ़ लेंगे। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एमसीक्यू वाइज, मतलब क्वेश्चन आंसर के थ्रू पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी एग्जाम चल रहा है। इसके बाद हम लोग मैपिंग के थ्रू, मैप के थ्रू पूरे वर्ल्ड ज्योग्राफी को और इंडियन ज्योग्राफी को डिटेल में पढ़ेंगे। और उसके बाद हिस्ट्री को भी पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स को भी पढ़ेंगे, करंट अफेयर आप लोगों को भी मिलेगा, रीजनिंग भी मिलेगा और मैथ भी मिलेगा। मतलब सभी विषय, चाहे यूपी स्पेशल हो, चाहे बिहार स्पेशल हो, सब कुछ आप लोगों को इस चैनल पर मिलेगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या दिया है? जल मंडल में जल की कौन सी अवस्थाएं, देखिए दिया है जल मंडल, यहाँ पे दिया है, देखिए जल मंडल। जल मंडल में जल की कौन कौन सी अवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है, अवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है, दिया है। 4 ऑप्शन दिया है आप लोग में। देखिए, पहला दिया है जल, दूसरा दिया है बर्फ, तीसरा दिया है जलवाष्प और चौथा दिया है उपयुक्त में सभी। उपयुक्त में सभी। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, जल के बारे में पूछ रहा है कि जल मंडल, जल मंडल हमारे पृथ्वी पर सबसे अधिक क्या है? जल ही है। जल मंडल जितना होता है, तालाब से लेकर, समुद्र से लेकर, गंगा से लेकर, नदी से लेकर, सब कुछ क्या है? सब जल ही है। तो देखिए, जल मंडल में जल की कौन सी अवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? पहला देता है जल, दूसरा दे रहा है बर्फ, तीसरा दे रहा है जलवाष्प, चौथा दे रहा है उपयुक्त में सभी। तो हमारा जो होता है जल मंडल, क्या होगा? उपयुक्त में सभी, क्योंकि सभी जल मंडल का भाग है। क्या है? जल, बर्फ भी जल मंडल का भाग है, जलवाष्प भी जल मंडल का भाग है। मतलब उपयुक्त में क्या होगा? जो हमारा आंसर होगा सही, उपयुक्त में सभी होगा। उपयुक्त में सभी। देखिए दोस्तों, कुछ व्याख्या यहाँ पे दिया है इसी के बारे में। देखिए, पृथ्वी के बहुत बड़े भूभाग पर जल पाया जाता है ना। पृथ्वी के बहुत बड़े भूभाग पर क्या पाया जाता है? पृथ्वी पे 71% क्या पाया जाता है? जल ही पाया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे लिखा है पृथ्वी के बहुत बड़े भूभाग पर क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। जल पाया जाता है, जिसे जलमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे जलमंडल कहते हैं। जल मंडल में जल की, देखिए जल मंडल में जल की सभी अवस्थाएं, जैसे देखिए बर्फ, जल एवं जल वाष्प सम्मिलित होता है। तो दोस्तों, इसे हम लोग क्या कहते हैं? जल मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? जल मंडल कहते हैं। जल मंडल कहते हैं। जैसे पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर है, कौन सा महासागर है? देखिए, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में सबसे बड़ा गर्त है, कौन सा है? मेरियाना गर्त, जिसे मेरियाना ट्रंच भी कहते हैं। उसका, उसकी जो गहराई है 11,022 मीटर है। कितना है? 11,022 मीटर। मतलब समुद्र तल से और वो नीचे है। क्या है? मेरियाना ट्रंच। किस महासागर में है वो? प्रशांत महासागर में है। इसे हम लोग बोलते हैं मेरियाना ट्रंच। क्या बोलते हैं? मेरियाना, मेरियाना ट्रंच। इसकी जो गहराई है, देखिए 11,000, क्या है? 11,022 मीटर है। क्या है? 11,022 मीटर है गहराई है इसकी गहराई। तो ये कहाँ है? ये प्रशांत महासागर में। कहीं कहीं 11,033 भी मिल जाता है। देखिए, 11,033 भी मिलता है। कुछ वैज्ञानिकों को मानना है कि 11,033 है, लेकिन रियल में क्या है? देखिए 11,022 है, यही है। तो क्या है? हम लोग क्या देखे? देखिए, पृथ्वी के बहुत बड़े भूभाग पर जल पाया जाता है, जिसे जल मंडल कहते हैं। जल मंडल जल की सभी अवस्थाएं, देखिए जल की सभी अवस्थाएं, जैसे देखिए बर्फ है, जल है, जल वाष्प है, ये क्या है? सभी जल मंडल में सम्मिलित किया है। सभी जल मंडल का ही भाग है। दोस्तों, आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि हम लोग छोटे छोटे वीडियो में करके पूरे ज्योग्राफी को डिटेल में और चैप्टर वाइज पढ़ लेंगे।
आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।